जिस पर देश के एक सूबे में हंगामा मच गया है। भारत कहने को तो शांति प्रिय, लेकिन हकीकत में हंगामा प्रिय देश है। यहां बात बात पर विवाद शुरू हो जाता है, तिल को ताड़ बना दिया जाता है। महाराष्ट्र के चंद शहरों में मीट बंदी के फैसले पर महाभारत छिड़ गया है। खासकर विरोधी दलों ने आसमान सिर पर उठा लिया है। आजादी, गुलामी और धर्म कर्म की दुहाई भी दी जा रही है। इसकी वजह है मुंबई के करीब ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, जिसे संक्षेप में केडीएमसी भी कहा जाता है। केडीएमसी ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन कल्याण डोंबिवली इलाके में मटन, चिकन और मछली यानी नॉनवेज की दुकानों पर तालेबंदी का ऐलान किया, जिस पर सूबे के विपक्षी दल बिफर गए हैं। विपक्ष के नेताओं ने महानगर पालिका से फौरन इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। मांस मछली बेचकर गुजारा करने वाले लोग भी कसाई खाने और मछली मंडी पर 24 घंटे की बंदी का विरोध कर रहे हैं। मीट बंदी पर नेताओं की जुगलबंदी सुने, उससे पहले कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के फैसले को भी देखिए। जो फैसला सामने आया है उसमें एक एक करके आपको पॉइंटर्स के साथ जानकारी दे देते हैं। आदेश के मुताबिक 14 अगस्त की रात 12 बजे से 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक 24 घंटे के लिए सभी कसाई खाने और भेड़, बकरे, मुर्गे और बड़े जानवर काटने वाले लाइसेंसी कसाई अपनी दुकानें बंद रखेंगे। इस दौरान जानवरों की काटने या मांस बेचने पर महानगर पालिका अधिनियम 1949 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। केडीएमसी के मुताबिक 1988 से ही राष्ट्रीय अवसरों पर हर साल ये आदेश जारी होता आया है, जिस पर अब सर्वदलीय विरोध भी सामने आ गया है। कल्याण डोंबिवली की जो महापालिका के आयुक्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए तो बिल्कुल नॉनवेज खाएंगे। हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। कौन क्या खाए, कौन क्या नहीं खाए, यह हर व्यक्ति विशेष का अपना निजी फैसला है। उसमें सरकार करके कोई दखलंदाजी हो नहीं सकती और होगी भी नहीं। लोग ब्रिटिश कर रहे थे, ये आज के लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, तब लड़े से बोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम क्या खाएंगे, वो तय करेंगे क्या? ये जो ऑर्डर है कई जगहों पर 10-15 सालों से 15 अगस्त को लागू है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार ये बताए कि मटन कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, कौन से वार को कितने बजकर कितने मिनट को खाना चाहिए। उस चर्चा से बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार से बेहुदा फैसला लिया है। अजीबोगरीब ऑर्डर है और मेरी नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है। ये सच है कि इस देश में खाने पीने की पूरी आज़ादी है, लेकिन कुछ खास त्योहारों पर धार्मिक आस्था के मद्देनजर मांस मछली की बिक्री पर रोक भी लगती रही है। चूंकि कल्याण डोंबिवली में 15 अगस्त को ऐसी बंदिश लगी है, ऐसे में कारोबारी और दुकानदार इससे खफा भी हैं और दुखी भी हैं। हमारा पेटी इसके ऊपर है, तो अभी कितना नुकसान होएगा वो बोल नहीं सकता है। 15 अगस्त का बंद करने का उसका क्या मतलब है? 10,000 का नुकसान होता है, हमारा खराब हो जाता है ये मच्छी। ये गलत है, हम लोग का पेट इसके ऊपर है। नहीं करना चाहिए, गलत है ये बात। देखता है सब फेंकने को जाएगा, हम लोग क्या खाएंगे? हमारा खाटिक समाज जो है अल्पसंख्यक समाज है। रोजी रोटी का जो सवाल है, अगर एक दिन दुकान बंद रखने को बोलेंगे पूरा परिवार उसके पीछे भूखा रहेगा। आपने जो हुक्म दिया है वो हुक्म को आप पीछे ले लीजिए, फिर हम आंदोलन करेंगे। कभी इतना कठोर कार्रवाई नहीं करी, कभी ऐसे नियम पालन हुआ नहीं। ये दिए है कि जो चालू रखेगा उस पर कड़क कार्रवाई होगी। तो पहले ही हमारे समाज बहुत तकलीफ में है। मीट मछली कारोबारियों और दुकानदारों ने महानगर पालिका से फैसला वापस लेने के लिए बाकायदा लिखित में भी गुहार लगाई है। इस पर केडीएमसी का कहना है कि पाबंदी नई नहीं है, पहले साल भर में ऐसी 6 पाबंदियां लगती रही हैं। आने पर ये बंदी वाला आदेश नहीं है। 1988 से ये लिया गया फैसला है, जिसमें ये अपेक्षित है कि जो हमारा कत्ल खाना है और जो लाइसेंस मीट
जो कत्ल करते हैं और जो बेचते हैं उनके लिए ये एक दिन की पाबंदी है। साल भर में 6 बार ये पाबंदी दी जाती है। इस कमिश्नर सर के पावर में ये है कि इस पर क्या आगे फैसला लिया जाएगा, डिस्कस करके आगे निर्णय लेना है तो वो करेंगे। वैसे मीट बंदी पर विवाद और राजनीति नई नहीं है। महाराष्ट्र की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अलावा मालेगांव और छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका ने भी मांस मछली काटने और बेचने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने भी ऐसे ही फैसले का ऐलान किया है। इसके पहले इसी साल यूपी और उत्तराखंड सरकार ने सावन में कांवड़ यात्रा के रास्ते में मांस और शराब बेचने पर पाबंदी लगाई थी। पिछले साल नवरात्रि के दौरान भी यूपी सरकार की ओर से अयोध्या में मांस मछली बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2024 में ही 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ के अवसर पर यूपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कसाई घरों को बंद रखने की ताकीद की गई थी। 2023 में 30 मार्च को रामनवमी के दिन बेंगलुरु महानगर पालिका ने भी जानवरों के काटने और मांस बेचने पर रोक लगा दी थी। मांस मछली खाने से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। कम से कम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े यही बयां करते हैं। अब उसके बारे में जानिए। 2019 से 2021 के बीच हुए सर्वे के मुताबिक देश की 77% आबादी चिकन, मछली और दूसरे मांस खाती है। इसमें 83% पुरुष, 71% महिलाएं हैं। अब राज्यवार आपको जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, जहां पर 15 अगस्त पर मीट बंदी के ऐलान से बवाल मचा हुआ है, वहां पर 77% लोग मांसाहारी हैं। महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में आता है। पूर्वी भारत के बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में 99% से ज्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो उत्तर भारत के लद्दाख में 87%, जम्मू कश्मीर में 88%, उत्तराखंड में 75% लोग मांसाहारी हैं। जबकि दक्षिण भारत के केरल की 99% और तमिलनाडु की 96% आबादी नॉन वेजिटेरियन है। पूर्वोत्तर के तो सभी राज्यों में 90 से 99% लोग मांसाहारी हैं। ऐसे में 15 अगस्त के दिन मांस मछली बेचने पर पाबंदी की बात समझ से परे है और इसको लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।